छटपटा रहा है। विपक्ष जिस तरह से पानी के बिना मछली छटपटाता है कि कब उसकी मौत हो जाए, उसी तरह से विपक्ष छटपटा रहा है। राजद का सफाया हो रहा है। वो छटपटा रहा है कि कैसे हमारे पास कोई आ जाए, कोई मिल जाए। तो उनके पास कोई मिलने वाला नहीं है। उनका कुनबा खाली होते जा रहा है। माई समीकरण पर चलते हैं जादू और मुसलमान के। तो आप छाती पर हाथ रख के बताइए नहीं कि अब जादू के लिए आपने क्या किया है। विपक्ष मुद्दा विहीन विपक्ष है। उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। अब वो सड़क पर से आ गया है। एक आदमी को बताएं राजन, जिसको लाडले बोला हो, प्रधानमंत्री बोले हो और उसका सफाया हो। और नीतीश जी का कोर वोटर मेरा है, मेरा कोर वोटर उनका है। एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है, तब वो हमको वोट देता है, हम उनको वोट देते हैं। ना जदयू भाजपा पर कब्जा कर सकता है, ना भाजपा जदयू पर कब्जा कर सकता है। हम एक परिवार के अगर दो भाई हैं तो दोनों साथ चलेंगे। कब्जा करने की बात। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसके बाद राजनीति की हलचल बढ़ गई है। राजद ने हमला करते हुए बोला कि नीतीश कुमार की पार्टी पर भाजपा कब्जा कर ली है, क्योंकि जातिगत समीकरण बैठाई गई है, उसको देखते हुए राजद की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जा रहा है। इसी सब तमाम मुद्दे पर हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक सुनील मनी तिवारी जी। सर, राजद बोल रही है कि बीजेपी जो है जदयू पर कब्जा कर रही है। देखिए, वो विपक्ष है, विपक्ष का काम है बोलना। हम दोनों भाई हैं, हम एक साथ चलने वाले लोग हैं, कदम में कदम मिलाकर चलते हैं। तो एक दूसरे पर कब्जा करने की कोई बात कहाँ है। ना जदयू भाजपा पर कब्जा कर सकता है, ना भाजपा जदयू पर कब्जा कर सकता है। हम एक परिवार के अगर दो भाई हैं तो दोनों साथ चलेंगे। कब्जा करने की बात क्या है। और विपक्ष का है तो मैंने वो बोलना उसका लाजमी है, छीटाकशी करना उसका लाजमी है, बोलेगा। अच्छा, जिस तरह से जातिगत समीकरण की बात राजद कह रही है कि जो नीतीश कुमार के कोर वोटर है उनसे भाजपा मंत्री बना रही है, इसको इसलिए ताकि नीतीश कुमार कमजोर हो सके। देखिए, कोर वोटर क्या होता है। कोर वोटर राजद भी कह गए मेरा ही कोर वोटर है। सब कोई कहता है कोर वोटर। अरे हमने बनाया है, दो सवर्ण को बनाया है, एक भुंजार एक राजपूत को बनाया है, 22 को बनाया है, और पिछड़ा अति पिछड़ा को बनाया है। तो पिछड़ा अति पिछड़ा तो सब जाति को ले जाते हैं। सब कोर वोटर कहाँ हुआ। तो सबका वोटर है, सबका वोट है। और बिहार में तो यही जातीयता करते करते बिहार को लुटवा दे रहा है। हमने जो अच्छे लोग हैं उनको बनाए हैं। आपका अगर बेटा अगर कहीं कॉलेज में पढ़ने जाएगा बाहर, तो आप अच्छा कॉलेज खोजिएगा कि जाति का कॉलेज खोजिएगा। बीमार पड़िएगा तो अच्छे डॉक्टर खोजिएगा कि जाति का डॉक्टर खोजिएगा। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। इसमें हमें ऐसी बात नहीं है कि हम किसी का कोर वोटर चुन रहे हैं। और नीतीश जी का कोर वोटर मेरा है, मेरा कोर वोटर उनका है। एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है, तब वो हमको वोट देता है, हम उनको वोट देते हैं। ऐसी बात थोड़ा है। अच्छा, ठीक है। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले जो प्रधानमंत्री मोदी आए थे, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार हमारे लाडले मुख्यमंत्री, इसको लेकर भी राजद ने कहा है कि जिसको जिसको लाडला बोलते हैं उसका सफाया कर देते हैं। एक आदमी को बताएं राजन, जिसको लाडले बोला हो, प्रधानमंत्री बोले हो और उसका सफाया हो। ऐसी बात नहीं है। लाडले अपने को प्यारा आदमी को बुलाया जाता है कि लाडले हमारे मुख्यमंत्री है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि लाडले हैं, तो सही में लाडले उनके हैं, उनके हृदय में रहने वाले हैं। आप देखे होंगे कि जब गाड़ी पर बैठे थे तो दोनों आदमी एक साथ था, मंच पर मुस्कुराते हुए दोनों आदमी बात कर रहा है, तो लाडले रोही भी करेगा। और विपक्ष को तो कुछ भी बोले उस पर हम लोग का ध्यान नहीं रहता है। वो तो छटपटा रहा है। विपक्ष जिस तरह से पानी के बिना मछली छटपटाता है कि कब उसकी मौत हो जाए, उसी तरह से विपक्ष छटपटा रहा है। विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है, ना कोई विचार है, ना कोई धारा है, और ना उसके पास लोग है जो उसको पार्टी में वोट उसको मिले। अब उसका समाप्त हो गया। लालू यादव का समाप्त हुआ तो उसके बेटा उनके पर चले, लेकिन जनता बुझ गई, जनता सब देख रही है। एक वोट लेकर के आपने कितना आगे बढ़िएगा, उसके लिए आपने क्या किया है। आप माई समीकरण पर चलते हैं जादू और मुसलमान के। तो आप छाती पर हाथ रख के बताइए नहीं कि जादू के लिए आपने क्या किया है, मुसलमान के लिए आपने क्या किया है। इसी सब मुद्दे पर एक बात, जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो लोग बोले कि इसमें न मुसलमान है न यादव, उनको प्रतिनिधि दिया ही नहीं गया है।
लेकिन हम तो देते हैं। हम तो यादव के और मुसलमान के लिए हमने इतना काम किया है, नीतीश जी इतना काम किए हैं, सारे कब्रिस्तान घेरना, मुसलमानों को आरक्षण देना, मुसलमान का जी, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो हर जिला में एक मुस्लिम छात्रावास बना। हम तो भाई सबका साथ करते हैं, सबका विकास करते हैं। हमारे पास यादव जी भी मंत्री थे, और यादव जी हमारे यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हम पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हम सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान करते हैं। और उसका राजद का सफाया हो रहा है, वो छटपटा रहा है कि कैसे हमारे पास कोई आ जाए, कोई मिल जाए। तो उनके पास कोई मिलने वाला नहीं है, उनका कुनबा खाली होते जा रहा है। और आते आते 25 का जब चुनाव होगा तो एकदम जीरो पर आउट होंगे। उनको कोई रहा ना, कोई कुलरोन हारा, वो एकदम रोने वाला भी उनके साथ कोई नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ दिन पहले की बात है जब तेजस्वी यादव किसी मंच से सभा से संबोधित करते हुए कह रहे थे कि जिस तरह जो मतलब पार्टी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जो कर्पूरी ठाकुर हैं, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं, उनको जो गाली देते थे वही उनको भारत रत्न देंगे, दी दिए। और एक समय ऐसा भी आएगा जब ये जो भाजपा वाले हैं, जो जो विरोधी हैं, वो जो लालू यादव को गाली देते हैं, वो भी एक दिन उनको भारत रत्न देंगे। इस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये तो बात अपने बोल रहे हैं, हाँ। ये बात अपने बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि जरा आप जाकर उनसे पूछिएगा कि लालू यादव जितना दिन मुख्यमंत्री रहे, किसी को एक दिन का आरक्षण दिया? दिया? और आप कह रहे हैं कि जो जो कर्पूरी ठाकुर गाली दिया वही आदमी भारत रत्न दिया। तुम उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ जब कर्पूरी ठाकुर होंगे, तब तेजस्वी का जन्म नहीं होगा, तेजस्वी का जन्म नहीं होगा। ये कहाँ से सुन लिया गाली दिया है? आज से 25 साल पहले, 2005 के पहले जंगल राज जो नहीं देखा है उसको जंगल राज का अनुभव होगा। आज अगर तेजस्वी अगर है, जो आज के डेट में जो 25 साल 30 साल का जो लड़का नौजवान होगा, जंगल राज देखा है? नहीं देखा होगा, तो उसको अनुभव कहाँ से आएगा? लोग कहेगा तो उसको अनुभव होगा। तो ये कहाँ से आ गया कि कर्पूरी ठाकुर को हम लोग गाली देते थे, हम ही लोग भारत रत्न दिए हैं, आज लालू यादव गाली देते हैं हम लोग भारत रत्न देंगे? इनका मन गणत है। क्योंकि देखिए, विपक्ष कुछ भी बोलता है, उसके पास बिना मुद्दा विहीन विपक्ष है। विपक्ष मुद्दा विहीन विपक्ष है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। अब वो सड़क पर से आ गया है और सड़क से समाप्त होगा। क्या लगता है सर, जो 25 का चुनाव अब जो 6 महीने बाद होने वाला है, कितनी तैयारी तो आप लोग चल रहे हो तो ठीक है, क्या लगता है आने वाले सर चुनाव में? हम लोग तो पूर्ण बहुमत में आएंगे, एक तरफा आएंगे, और विपक्ष के सामने शून्य रहेगा। विपक्ष शून्य रहेगा। जैसे दिल्ली में आप देखें कि 2 बार का केजरीवाल का सत्ता रहने वाला और एक तरफा सत्ता रहने वाला आ गया 2 अंक में, सिमट गया है। उसी तरह से आपको बिहार में दिखेगा कि 2 अंक में रहेंगे विपक्ष। टोटल विपक्ष 20 से 25 रहेगा, इससे ज्यादा रहने वाला नहीं है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक सुनील मनी तिवारी जी, जो तेजस्वी यादव और राजद के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अगर आपको हमारा खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।